दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं माने और आज वो एक सक्सेसफुल ऑथर है, एक बिलियनर है। लेकिन उनकी लाइफ एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा अलग थी। जब वो 7 साल के थे तभी उनके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया और मजबूरन उन्हें अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। डाइवोर्स के बाद अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर खर्च चला सकें, जिस कारण पैसों की काफी तंगी भी होने लगी थी। और इन हालातों में ऑथर को पिट्यूटरी ट्यूमर नाम की एक बीमारी से भी गुजरना पड़ा। इस बीमारी में एक नॉर्मल इंसान की हाइट बहुत कम बढ़ती है और ठीक वैसा ही ऑथर के साथ भी हो रहा था। जब वो 10 साल के हुए तो पूरे 1 साल में उनकी हाइट केवल 25 सेंटीमीटर ही बढ़ी थी। और इधर दूसरी तरफ ऑथर की माँ हमेशा ऑथर को अब्यूज किया करती थी, उन पर चिल्लाया करती थी, उन पर गुस्सा किया करती थी। और एक समय तो ऐसा आया जब ऑथर की माँ ने गुस्से में आकर ऑथर को सोप लिक्विड पिला दिया और ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। लेकिन जब ऑथर 17 साल के हुए तो उन्होंने ये तय किया कि वह इस घर को छोड़ देंगे और यहां से कहीं दूर भाग जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। वह अगली सुबह अपना घर छोड़कर कहीं दूर भाग गए। लेकिन यहां से जाने के बाद भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि ऑथर ने कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं किया था, जिस कारण उन्हें एक चौकीदार की जॉब करनी पड़ी। लेकिन वो अपने चौकीदार की इस जॉब से खुश नहीं थे। उन्हें यहाँ पर हफ्ते के $40 ही मिलते थे, जिससे वो बहुत परेशान हो चुके थे। वह अपना घर खर्च भी आसानी से चला नहीं पा रहे थे। इसलिए एक दिन वह अपने मकान मालिक के पास आए और उन्होंने मकान मालिक से कहा, आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अमीर बन सकता हूं? मैं अपनी इस लाइफ से तंग आ चुका हूं और मुझे अब अमीर बनना है। इस पर मकान मालिक कहता है, मैंने अभी हाल ही में जिम रॉन का एक सेमिनार अटेंड किया था और उन्होंने उसमें यह बताया है कि अमीर कैसे बना जाता है। अब ऑथर को सेमिनार के बारे में नहीं पता था, इसलिए ऑथर मकान मालिक से पूछते हैं, यह सेमिनार क्या होता है? इस पर मकान मालिक जवाब देते हुए कहता है, सेमिनार में होता यह है कि एक स्पीकर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी ऑडियंस को नॉलेज देता है। उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो उन्हें सॉल्व करता है। ऑथर सेमिनार के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भी अब इस सेमिनार को अटेंड करना था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी एक हफ्ते की सैलरी केवल $40 थी और एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए $35 का चार्ज लगता था। लेकिन वो किसी भी हालत में अब अमीर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पैसों की परवाह नहीं की, बल्कि वह सेमिनार अटेंड करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी एक हफ्ते की सैलरी लगाकर जिम रॉन का सेमिनार अटेंड किया और वह जिम रॉन की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो चुके थे। इसलिए सेमिनार खत्म होते ही वह जिम रॉन के पास गए और उनसे बड़े आदर से कहा, सर, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं, प्लीज मुझे मना मत करना। जिम रॉन ने ऑथर की बात मान ली और उन्हें हाँ कह दिया। इसके बाद ऑथर ने जिम रॉन से काफी कुछ सीखा और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वह जो कुछ भी जिम रॉन से सीखते थे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करते थे। और ऑथर का मेन फोकस था बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी, जिस कारण आगे चलकर यही इनका अप्रोच भी बना और इसी के कारण उन्होंने अपनी लाइफ में काफी सारी थ्योरीज भी इन्वेंट करी। और अब तो ऑथर इतने काबिल हो चुके थे कि वो अपने खुद के सेमिनार्स ले रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने अपने अप्रोच को और भी इम्प्रूव किया। और जब उनकी उम्र करीब 26 वर्ष थी तब उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ बन चुकी थी। और यही वो वक्त था जब ऑथर को एक बेस्ट सेलर की उपाधि भी मिली। ऑथर ने कई सारे बिलियंस की गाइडेंस को लेकर के एक बुक लिखी, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए पूरे 7 स्टेप्स के बारे में बताया गया है। और आज हम इन्हीं 7 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ऑथर का नाम है टोनी रॉबिन्स। तो चलिए फिर जानते हैं इनके द्वारा बताए गए ऐसे 7 स्टेप जिनकी मदद से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग जब अपनी जॉब पर लगते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने में लग जाते हैं, लेकिन वो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है यार कि अभी तो हमने जॉब ज्वाइन की है, ऐसे में हम जितने मजे कर सकते हैं
क्यों ना उसे कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपकी ये सोच गलत है, क्योंकि जब आप अपनी जॉब पर ज्वाइन होते हैं तो उसके साथ ही आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और वो है इन्वेस्टिंग की। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र के हैं तो आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही वो उम्र है जहां पर आप अपना फ्यूचर तय करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप अपने सारे पैसे उठा करके किसी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लगा दें, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से आपको 10% हिस्सा हर महीने सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। अब ये पैसे आप चाहे तो बैंक में रख लें या फिर किसी ऐसी सेफ जगह पर जहां से आप इन पैसों को खर्च ना कर सकें, क्योंकि दोस्तों आप इन पैसों को फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। अगर आप इन पैसों को खर्च कर देंगे तो फिर आपने जो पैसे बचाए उनका मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इन पैसों को सेव करते जाते हैं तो एट द एंड आपके पास कुछ इतने पैसे तो हो जाएंगे कि आप इन्हें किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि दोस्तों यही वो जगह है जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कि जब भी हम अपना पैसा सेव कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये अच्छे हैं, क्योंकि हमें अपने पैसों को सेव करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो पैसे हम आज सेव कर रहे हैं कभी ये बुरे वक्त में हमारी मदद करेंगे, और जब ये पैसे सेव करके आप एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार कर लेंगे तब आप इन्हें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब उस समय आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट ही होना चाहिए कि ये पैसा बढ़कर आगे चलकर हमारी बहुत मदद करने वाला है, इससे हम एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी अभी जॉब पर ज्वाइन हुए हैं तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगला स्टेप कहता है कि किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप कोई ऐसा गेम देख रहे हैं जिस गेम का नाम तो आपको पता है, लेकिन उस गेम को कैसे खेला जाता है, उस गेम की क्या रूल्स है, ये आपको नहीं पता। अब आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप भी इस गेम को जीत सकते हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली आप यहाँ पर हार ही जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस गेम के रूल्स को नहीं जानते, उस गेम को किस तरह से खेला जाता है ये भी नहीं जानते, तो ऐसे में आप उस गेम को कैसे जीत सकते हैं। और ठीक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट में भी होता है। जब कोई स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको तरह तरह की बातें बताता है। वो बातें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, और इसी कारण अधिकांश लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लूज कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट के रूल्स के बारे में नहीं पता। और इसी कारण अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट को गलत ही बताते हैं। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट के रूल्स को जानते हैं वो उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को और लगातार अमीर बनाते ही चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फ्यूचर में वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है, वो आपको कैसे रिटर्न बना कर देगा, और साथ ही साथ फ्यूचर में आप उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस तरह से इन्वेस्ट करना सीखेंगे तो आपको ये इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि एक गेम की तरह लगेगा, और आप इस गेम को और भी मन लगाकर खेलेंगे, और आप जितना मन लगाकर खेलेंगे आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगला रूल कहता है कि अपने सपनों की कीमत को जानें। एक बार की बात है, टोनी रॉबिन्स एक सेमिनार ले रहे थे, और उस सेमिनार में आने के बाद उन्होंने वहां पर बैठी ऑडियंस से एक क्वेश्चन किया कि आपको अपनी लाइफ भरपूर तरह से जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। टोनी रॉबिन्स का यह क्वेश्चन सुनने के बाद उस ऑडियंस में से बैठा हुआ एक नौजवान युवक हाथ उठाकर टोनी रॉबिन्स से कहता है $1 बिलियन। उस लड़के का यह जवाब सुनने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी टोनी रॉबिन्स उस लड़के से कहते हैं, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? इस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, मैं अपने लिए एक प्राइवेट जेट खरीदूंगा और साथ ही अपने शहर में एक अच्छा सा बंगला भी बनाऊंगा। इस पर टोनी रॉबिन्स उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, जो ड्रीम तुम बता रहे हो वो तुम्हारे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ा है, और अगर तुम शुरुआत में ही इतने बड़े सपने देखोगे, यानी कि इतना बड़ा ड्रीम रखोगे, तो तुम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर भी होगा, और जब इतना ज्यादा प्रेशर के बाद तुम कोई काम करने की सोचोगे तो हो सकता है कि तुमसे वो काम पूरा ना हो, और इस प्रेशर के कारण आकर तुम बहुत जल्द गिव अप भी कर दोगे। इससे अच्छा है कि तुम शुरुआत में छोटे छोटे गोल्स रखो, जैसे कि एक साल में करीब $60,000 अचीव करने का, और एक बार तुमने वो अचीव कर लिया तो उसके बाद तुम अपने गोल्स को बड़ा कर सकते हो।
और दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यहीं पर गलतियां करते हैं। जब वो शुरुआती में अपने लिए कोई गोल डिसाइड करते हैं तो उन्हें सीधा करोड़ों रुपए ही चाहिए, जबकि हमें छोटे छोटे गोल से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम आगे चल करके बड़े गोल्स अचीव करने में सक्षम भी हो पाएंगे। अगला रूल कहता है कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लें। अब जबकि आपने 10% की सेविंग के हिसाब से एक अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठा कर ली है, तो अब उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हमें उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यहाँ पर यह गलती करते हैं कि उन पैसों को केवल एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, यानी कि हमें उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर एक जगह पर आपको थोड़ा बड़ा नुकसान हो भी रहा हो तो आपको बाकी जगहों पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, जिससे आपका नुकसान भी कवर हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। अगला स्टेप कहता है क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। दोस्तों, अब हम इतना तो जान चुके हैं कि जो भी पैसे हमने बचाए हैं उन्हें कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उन पैसों को हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आखिर वो कौन सी जगह होंगी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए टोनी रॉबिन्स ने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर में से एक रे डेलियो की एडवाइस को फॉलो किया है, जिन्होंने ये बताया है कि यदि आपको लो रिस्क पर हाई रिटर्न चाहिए तो आपको अपने पैसों में से 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड्स में और 7.5% कमोडिटीज में। इस प्लान से आप लगभग सभी जगहों पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और ऐसे में किसी जगह पर आपको थोड़ा मोड़ा नुकसान होता भी है तो बाकी जगहों के बेनिफिट से वो लॉस रिकवर भी हो जाएगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगला स्टेप कहता है इन्वेस्ट द लाइक 0.001%। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने हर महीने 10% सेव करके एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ लिया है और आप उन पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ऐसे में आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक तो है इस दुनिया के जाने माने वॉरेन बफेट और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आप मुझे ये बताइए कि आप वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए किसे देंगे? अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में जानते होंगे तो डेफिनेटली आप वॉरेन बफेट को ही वो पैसा देंगे, और अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि वो आपके पैसों को डेफिनेटली ग्रो करने में काफी ज्यादा माहिर हैं और वो आपको प्रॉफिट ही निकाल कर देंगे। और दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट हमेशा ही अपनी स्ट्रेटेजीज के लिए जाने जाते हैं। जब भी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा गिरती है और लोगों की जॉब जाने लगती है, लोग नई जॉब्स ढूंढने लगते हैं, तो ऐसे में वॉरेन बफेट जैसे लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा करके स्टॉक्स बाय करते हैं और जब धीरे धीरे इकोनॉमी वापस से रिकवर करती है तो वही स्टॉक्स जिन्हें वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने कम कीमत पर खरीदा था, वही स्टॉक्स आज उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। इसलिए आपको भी केवल उन लोगों की बातों को ही फॉलो करना चाहिए जो लोग इस फील्ड में माहिर हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें कब, कितना और कहां पैसा लगाना चाहिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें ये कैसा पता चलेगा? तो दोस्तों, आप उनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बुक्स में ये सारी नॉलेज दी गई है। और अगर आप चाहेंगे तो कुछ बुक के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से उन्हें परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला स्टेप कहता है जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। दोस्तों, इस रूल के अनुसार जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको उन पैसों में से कुछ पैसे उन जरूरतमंद लोगों को दे देने चाहिए जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है, जो मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें तो लाभ पहुंचेगा ही, साथ ही आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे यार कि इससे हमें क्या लाभ होगा? दोस्तों, जब भी आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो आपके मन को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। और जब मन शांत और सुकून से भरा होता है तब आप खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको हर छोटी से छोटी चीज में खुशियां मिल ही जाएंगी। और दोस्तों, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको मनी मास्टर द गेम यानी कि टोनी रॉबिन्स की इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस बुक के कंटेंट को मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस बुक की सारी बातों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं
तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। और आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।